Welcome to our horror world. दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने दी है और उसके साथ ये घटना 4 महीने पहले घटी थी, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता। तो आइए जानते हैं कहानी में क्या है। ये करीबन 4 महीने पहले की बात है। कोलकाता में मेरे मामा रहते थे, जहां से मैं वापस आ रहा था। तब रात का समय था और उत्तर बंगो एक्सप्रेस से मैं आ रहा था। और ऐसे में जब मैं ट्रेन पर सफर कर रहा था, तभी हमारी ट्रेन रुक गई, क्योंकि वो ट्रेन दूसरी ट्रेन के जाने का इंतजार कर रही थी। ऐसे में रात में जगा हुआ था मैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना गेम खेलकर टाइम पास किया जाए। ऐसे में मैंने सोचा कि ट्रेन को जाने में वक्त लगेगा, तो क्यों ना ट्रेन से बाहर निकलकर टहल लिया जाए। इस स्टेशन पर बहुत सारे लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ट्रेन को जाने में कम से कम 1 घंटा लग सकता है। तो मैंने जहां पर स्टेशन खत्म होता है वहां घूमने के बारे में सोचा। और ऐसे में ट्रेन का वहां पर इंजन रूम भी था। ऐसे में स्टेशन के खत्म होते होते वहां पर जंगल का इलाका था। मैं वहां खड़ा होकर ठंडी हवाएं खा रहा था। तभी अचानक मुझे जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने इसे जानवर की आवाज समझकर इग्नोर किया। तभी अचानक कोई मुझे धक्का देता है और मैं गिर जाता हूं रेल के इंजन के रूम के सामने ही, जहां पर बहुत सारे पत्थर थे। उसके बाद ऐसा होता है मेरे साथ कि कोई मेरी टांगे खींच रहा होता है। ऐसे में मैंने सोचा मेरे आसपास तो कोई नहीं, फिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी ड्राइवर आता है और सवाल करता है कि आप ठीक तो है ना। मैंने कहा मैं ठीक हूं। और जैसे ही मैं पलटकर जाने ही वाला था, मेरी नजर जंगल पर पड़ी। ऐसा लगा कोई वहां से गुजर रहा है, काली परछाई। मैं इससे आंखों का धोखा समझकर आगे बढ़ गया। तभी हमारी ट्रेन के आगे से एक और ट्रेन गुजर रही थी, जो कि मालगाड़ी थी। तभी अचानक मैं देखता हूं कि मालगाड़ी ट्रेन के सामने से फिर से काली परछाई अब से गुजरे जा रही है। यानी ये चीज क्या है? क्या कोई आत्मा है या फिर मन का वहम? मैंने उस परछाई की शक्ल देखने की कोशिश की, लेकिन वो 1 सेकंड में पलक झपकते गायब हो जाता है। तभी फिर से कोई मेरी टांग खींचता है और मैं नीचे उसी जगह गिर जाता हूं जहां पहले गिरा था। तभी ट्रेन का ड्राइवर फिर बाहर निकलता है और मुझे इस समय वो डांटता है और कहता है, यहां से चले जाओ, परेशान मत करो। मैंने ड्राइवर की बात मानी और अपने कंपार्टमेंट में चला गया और मैं अपनी विंडो सीट पर बैठ गया। ऐसे में मैं खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी फिर से मेरी आंखों के सामने से काली परछाई गुजरती है। उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने मुझे स्पर्श किया। ऐसे में अब मुझे धीरे धीरे डर लगने लगा था। तभी हमारी ट्रेन चलने लगी और फिर ये क्या, एक और स्टेशन पर जाकर रुक गई। ऐसे में उस स्टेशन पर ट्रेन में कम से कम 50 मिनट लगा दिए। इसी 50 मिनट में मैं बाहर चला गया और सोचा अभी तो बहुत टाइम है, तो क्यों ना बाहर ही थोड़ा समय बिताया जाए।
तभी एक दुकान के सामने कुछ आदमियों के साथ मैंने बात की, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी। तभी मैंने अपने कंपार्टमेंट में जाना सही समझा, लेकिन उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मुझे देखे जा रहा है। और अब धीरे धीरे स्टेशन में लोग भी कम होते जा रहे हैं। तभी मैं ट्रेन पर चढ़ने लगा। इसी बीच मुझे चिल्लाने की आवाज आई।